नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग घातांक एवं करणी चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे और दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के उन सवालों को पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो भी आपको मैं इनके लिए ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने ये सभी सीख लिए तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने इस टाइप का सवाल लिखा हुआ है, ठीक है? ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसको लगाने का तरीका सबसे पहले आपको आना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट और आपका है अनंत तक। तो इसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि रूट में आपका लिखा कितना हुआ है। आपका यहाँ पर कितना है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है? मैं इसको यहाँ पर 6 को उठाता हूँ, ठीक है? हमें करना क्या है, हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आए, ठीक है? देखिए हम 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 आए। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है 2 तियां 6 और अगर हम इनके अंतर की बात करें तो 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैंने 6 के किए गुणनखंड, 2 तियां कितना हुआ 6 और इनका डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। अब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा इनके बीच में जो आपका चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, आपका प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अगर इनके बीच में आपका प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो आपका जो आंसर होगा वो बड़ी वाली संख्या, गुणनखंडों में बड़ी वाली संख्या मतलब 3। तो इसका जो 3 आपका है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है? बात को आप लोग समझ गए यहाँ पर। तो पहला टाइप मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? सबसे पहले आप तो उनके गुणनखंड कर लेंगे, ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो। उसके बाद अगर प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी और अगर माइनस का चिन्ह होगा तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी। अगला सवाल आपके लिए है जिसमें माइनस का लगा हुआ है और जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुल 25 सवाल रखे हैं जिसमें से शुरुआत के कुछ प्रश्न आपके मैं आपको सिखाऊंगा और उसके बाद सभी प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को खत्म करिएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस सहित आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो पहला सवाल मैंने आपको सिखा दिया है। अगला तरीका यहाँ पर देखिएगा, ऐसी संख्याएं मतलब पहले तो आपका रूट लगा हुआ है, उसके बाद आपका माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है। सबसे पहले आप संख्या को नोट करेंगे, संख्या आपकी 6 है। उसके बाद ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, तो आपको पता है 2 गुणा अगर 3 लिखते हैं हम तो इनके बीच का जो डिफरेंस आपका है वो 1 आ जाएगा, ठीक है? इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और माइनस का चिन्ह लगा, इसका मतलब छोटी वाली जो संख्या आपकी है यही आपका हो जाएगी आंसर, ठीक है? तो इसका जो आपका आंसर होगा कितना हो जाएगा, 2। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो उत्तर कितना होता, 3। अगला प्रश्न ये रहा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट 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 आपको अनंत तक ले गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर आप सीखिएगा, मैंने आपको तरीका बताया है कि जो भी आपकी संख्या हो उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उसका अंतर 1 हो जाए। लेकिन 3 जो आपकी संख्या है इसकी गुणनखंड करने पर इसका अंतर 1 नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अगर लिखेंगे 3 तो आप क्या करेंगे, 3 गुणाएं कर सकते हैं, 3 एकम 3। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 2। आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 1। तो ऐसे तो आपका बनेगा नहीं। तो ऐसे सवालों के लिए जिनके गुणनखंड करने पर अंतर 1 ना आए उनके लिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। कौन सा तरीका है, चलिए समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर संख्याओं में आपको 3 3 आपको यहाँ पर दे रखा है तो आप 3 को लिखेंगे। आपको इनके बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो अगर प्लस का चिन्ह दे रखा है तो इसका मतलब है कि आपको 3 के आगे बढ़ना है। 3 के आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है वो भी समझिएगा। आपको 3 के आगे वाली संख्या लिखनी है और ये ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या पर पहुंचना है जिसके गुणनखंड करने पर अंकों का अंतर 1 आ जाए।
जैसे 3 के बाद आपका यहाँ पर 4 आएगा, प्लस का चिन्ह है तो आप बढ़ेंगे, तो 3 के बाद 4 आएगा। अब 4 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितने होंगे आप बताइएगा? इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, और इसके बीच का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पर अंतर 1 नहीं आया, तो इसको छोड़ देंगे, अगली संख्या लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है? 5। 5 के गुणनखंड करने पर क्या अंतर 1 आएगा? तो 5 एकन 5, इसमें भी नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे 6। 6 के गुणनखंड हमें पता है, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि 2 गुणा अगर 3 कर देंगे तो इसका आपका 6 आ गया। और इसके बीच की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसका एक डिफरेंस भी, इसका अंतर भी आपका 1 आ जाएगा। अब आंसर की बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, समझिएगा। इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से आपको प्रश्न का जो आंसर दे रखा होगा वो इसी प्रकार से होगा कि 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच। तो इस प्रकार से आपको आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैंने तरीका सिखा दिया है कि 3 3 आपको दे रखा था, तो आपको जब 3 के ऐसे गुणनखंड नहीं हो पाए जिनका अंतर 1 हो, तो उसके आगे आपको बढ़ना है। प्लस का चिन्ह लगा है इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो 3 के बाद 4, 4 में भी बात नहीं बनी, उसके बाद 5, 5 में भी नहीं बनी, उसके बाद 6 पर पहुंच गए। 6 के गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो 2 और 3 के बीच होगा। ठीक है, बात को आप समझ गए। इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक बार आप जो है वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, उसके बाद आपके पास इस इनमें से किसी भी प्रकार का अगर आपके पास सवाल आएगा तो उसको आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप जब आपके सामने लगातार प्रश्न आएंगे तो आप फटाफट से उनको सॉल्व करते चले जाएंगे। अभी सीखते रहिएगा। ठीक है, अगला टाइप आपके सामने आ चुका है। पहले मैंने सोचा कि सभी आपको टाइप क्लियर करवा दें, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएं। यहाँ पर है √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डॉट डॉट आपका अनंत तक है। यहाँ पर आपको 3 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका अंतर 1 आए। आपको पता है ऐसे नहीं हो पाएंगे, तो आप लिखेंगे 3। अब चिन्ह आप देखिए माइनस का है। इससे पहले वाले सवाल में चिन्ह प्लस का था, तो मैंने आपसे कहा था 3 के बाद अगली संख्या लिखिए, तो आपने कहा 4 फिर 5। इसमें माइनस का है तो आप इससे पहले वाली संख्या तो 2, और संख्या आप वहां तक जाएंगे जिनके गुणनखंड का डिफरेंस 1 हो जाए, जिनके गुणनखंड करने पर अंतर 1 हो जाए। तो अगर हम 2 के गुणनखंड करते हैं तो आप देखिएगा 2 एकन 2, और इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो आपका आ गया 1। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पर है, आपका आ भी गया है। अब आप समझेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 और 1 के बीच में होगा, तो आप लिखेंगे कि 1 और 2 के बीच। देखिएगा अब आपने तुरंत ही इसका आंसर जो यहाँ पर है निकाल के दिखा दिया है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि इस टाइप के सवाल कैसे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने इस टाइप का है जिसमें लिखा हुआ है √2 √2 √2 डॉट डॉट अनंत तक आपका गया है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। तो अगर आपके सामने इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए जिसमें डॉट डॉट करके अनंत तक जो हो और जिसके बीच में कोई भी चिन्ह ना लगा हो, तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर वही संख्या होती है, तो इसका आंसर 2 होगा बस। ठीक है, तो आप सीख लीजिएगा। √2 √2 √2 डॉट डॉट अनंत अगर आपका है तो आपका आंसर ही 2 होगा। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, ये आपका सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सवाल को आप सीखिएगा। √2 √2 √2 और बस इतना ही सिर्फ है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है उसको भी सीख लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें ना तो अनंत लगा हुआ है ना ही इसके बीच कोई चिन्ह लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आपको देखना है ये कितना लिखा हुआ है 2, सब कहीं 2 2 है, तो आप इसको 2 को नोट कर लेंगे। फिर आप 2 की पावर बनाएंगे इसमें, ठीक है, 2 की घात लिखेंगे। आप कितनी हो जाएगी देखिएगा। आपको यहाँ पर देखना है कि आपके रूट कितने लगे हैं, तो एक रूट यहाँ पर लगा हुआ है, एक रूट ये लगा हुआ है, एक रूट ये लगा हुआ है। रूट कितने लगे? आपके 3 यहाँ पर लगे हुए हैं रूट। ठीक है, अब जब आपके यहाँ पर 3 रूट लगे हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, देखिए इसमें एक सूत्र होता है। अगर मैं आपको सूत्र बताऊंगा तो आप उसका उपयोग करना भूल सकते हैं या आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आप डायरेक्ट समझिएगा। आप यहाँ पर भी 2 मान लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका 2 ही हो, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 हो सकता है, यहाँ पर आपका 4 हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 ही लिखना है, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, इनके गुणा करिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 है, जितनी बार हो, ठीक है। अगर 4 2 लगे हो तो आप 4 बार 2 की गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आप ऐसे लगाएंगे बट्टा, इसमें लिख लेंगे 8। ये पावर में लिखते हैं हम, ठीक है। और ऊपर आप एक घात कम करके लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। बस इतनी सी बात यहाँ पर है, ठीक है। मतलब जितना आपका यहाँ पर लिखा हुआ, जिसे लोड दो तो आप 2 लिख लेंगे। और 2 की पावर कितनी होगी, तो मैंने आपको बता दिया है, एक रूट के लिए आप 2 लिख लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, बट्टा में 8, ऊपर एक कम करके लिख देंगे 7। तो देखिएगा यहाँ पर हमने आपको लगभग सभी टाइप तो सिखा दिए हैं। अब आपको लगातार प्रश्न मिलेंगे और आपको फटाफट से इनका आंसर बताना है, ठीक है। तुरंत ही, जैसे आपके सामने आ चुका है प्रश्न, इसका आंसर बताइए कितना होगा। कितना है, 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो, क्या हो सकता है, हो सकता है। कैसे होगा, तो इसका जो आंसर आपका होगा, देखिएगा इसमें कितना होगा, सोचिएगा थोड़ा। आपको पता होगा 3 चौका 12, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, इनके बीच का डिफरेंस है 1 का। इसका आंसर कौन सा होगा, इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 4। समझ गए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका है √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट डॉट अनंत तक, आपका ये सवाल लिखा हुआ है। आपको उठाना है 20 को, 20 के ऐसे गुणनखंड करना है, ऐसे फैक्टर करना है जिनका अंतर 1 हो। क्या आप जानते हैं, जी हाँ, देखिएगा 4 गुणा 5, 4 पंचे 20। आपको इसका आंसर बताना है, तो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या, तो 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बच जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर फटाफट बताइएगा। √30 √30 √30 और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अनंत तक गया है, तो 30 लिखेंगे। आप लोगों ने हो सकता है सवाल का आंसर भी निकाल लिया हो। 5 छक्का 30 और प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी वाली संख्या आपकी आंसर होगी, तो इसका आंसर होगा 6। तो बस मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। आपको जो भी सवाल मिल जाए आप उसको ऐसे ही लगाते रहेंगे। अगला सवाल ये रहा, √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट अनंत तक, ये भी है। इसको कैसे हल करेंगे, तरीका वही रहेगा, 72 लिख लिया, ऐसे गुणनखंड अंतर 1 हो, तो 9 अट्ठे 72, डिफरेंस कितने का, 1 का है, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या, मतलब 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, √12 माइनस √12 माइनस √12, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 12 के आप गुणनखंड कर लेंगे जिसका अंतर आपका हो जाए 1, तो 4 तिया 12, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1 का हो गया डिफरेंस का, ठीक है। माइनस का चिन्ह, इसका मतलब इसका आंसर होगा छोटी वाली संख्या, मतलब 3, ठीक है। 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, लिखा हुआ है √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट डॉट अनंत तक, ये भी है। 20 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो जाए, तो आपको पता है 4 पंचे 20 और डिफरेंस 1 हो गया। माइनस का चिन्ह, इसका मतलब छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी, तो 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट डॉट अनंत तक, ये भी लिखा हुआ है। 30 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, तो छोटी वाली संख्या आंसर, तो 30 के आप गुणनखंड करेंगे, आपको पता है 5 छक्का 30, इनके बीच का अंतर 1 है, तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी 5, ठीक है। अगला प्रश्न है √42 माइनस √42 माइनस √42 डॉट डॉट अनंत तक है, तो वही काम आपको यहाँ पर करना है, 42 लिखना है, 42 के गुणनखंड करना है, तो 7 छंग 42, 6 सत्ते 42, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस भी 1 का है, तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी, तो आंसर कितना होगा, 6। अब आप लोग अच्छी तरीके से सवाल को सीख रहे होंगे और सीख भी गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, √72 माइनस √72 माइनस √72, इसका आंसर कितना होगा। उठाइएगा 72 को, ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो, तो 8 ने 72, माइनस का चिन्ह मतलब छोटी संख्या आंसर,
8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डॉट डॉट अनंत तक आपका ये सवाल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका है 5, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। अगर आप 5 एकन 5 करेंगे तो 5 और 1 के बीच का अंतर 4 होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी अगली संख्या लिखेंगे, अगली संख्या लिखेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो अगली संख्या है 6 और 6 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो तो 2 तिया 6, इनका डिफरेंस भी इसका 1 का हो गया। इसका मतलब आप आंसर की तरफ आ गए हैं। इसका आंसर जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, तो आप लिखेंगे 2 और 3 के बीच। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 2 और 3 के बीच हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस डॉट डॉट अनंत तक आपका यहाँ पर गया हुआ है। एक के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ना यहाँ पर, अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो आपको इससे अगली संख्या पर जाना है, तो इसका मतलब आप 2 पर चले जाएंगे और आपको पता है 2 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 एक 2, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है। देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना 1 है। तो जो आपका आंसर होगा ना, आपका आंसर होगा 2, 1 और 2 के बीच। ठीक है, 1 और 2 के बीच, मतलब 1 और 2 के बीच में ही आपका आंसर आने वाला है इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस डॉट 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 अनंत तक आपका गया हुआ है। तो आप 19 को उठाएंगे, 19 के गुणनखंड जिसमें अंतर एक है, आपको पता है नहीं आ पाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लस का चिन्ह है तो आप इसकी अगली संख्या पर जाएंगे, अगली संख्या है 20। आपको ये पता है 20 के फैक्टर हो जाएंगे, 4 पंचे 20 हो गए ना, तो इसका आंसर भी इन्हीं के बीच होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, 4 और 5 के बीच। ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस डॉट डॉट अनंत तक आपका है, तो इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पर आपका 11 है तो आप 11 को लिखेंगे। आपको ये पता है कि 11 जो आपका है इसके फैक्टर करने पर इसका आंसर 1 नहीं आएगा, तो अगली संख्या लिखेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अगली संख्या आपकी है 12, 12 के गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 3 चौका 12, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3 और 4 के बीच। ठीक है, कितना आएगा, 3 और 4 के बीच। अगली संख्या है 11 माइनस 11 माइनस 11। ठीक है, इस तरीके से आपका है, यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम नोट करेंगे 11 को। आपको पता है कि 11 के फैक्टर तो नहीं हो पाएंगे जिनका अंतर 1 हो, तो हम लिखेंगे 10। 10 के फैक्टर जिनका अंतर 1 हो नहीं हो पाएंगे, फिर हम लिखेंगे 9। 9 के फैक्टर जिनका अंतर 1 हो ये भी नहीं होता है, 8। 8 में भी नहीं बनेगा, 7 में भी नहीं बनेगा, 6। 6 आप सभी को पता है कि 2 तिया कितना होता है 6, तो आप समझ जाएगा इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा 2 और 3 के बीच। ठीक है, समझ गए आप लोग। और मैं 11 से पीछे क्यों वापस हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए उल्टा चला, मतलब पीछे की तरफ 11 से 10 पर, 10 से 9 पर। ठीक है, तो 6 तक आ गए हम, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न ये रहा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 और डॉट डॉट अनंत तक आपका गया। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा जरा। देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह का मतलब है आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको पीछे आना है। 1 के बाद कितना आता है 0, तो हम 0 लिखेंगे। और 0 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो, तो आपको पता है 0 गुणा अगर हम 1 कर दें तो आपका गुणा तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो आपका 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 0 और 1 के बीच। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न ये रहा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 डॉट डॉट अनंत तक आपका गया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी आपका इनके बीच में कोई भी चिन्ह ना लगा हो और अनंत तक बात कही जाए तो इसका आंसर कितना होगा, जितना आपको दे रखा हो 3, तो 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा।
जितना लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 2 होता तो आपका 2 आंसर होता, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 होता तो आपका आंसर 10 होता, जितना लिखा होता उतना आंसर। यहाँ पर बताइए कितना आंसर होगा। ऐसे ही आप बता देंगे इसका आंसर 5 होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी लिखा हो, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है और अनंत तक की बात की गई तो आपका उतना ही आंसर होगा जितना कि आपका यहाँ पर दे रखा होगा, ठीक है। 5 5 5 तो आंसर भी 5। अब यहाँ पर बात आती है, ठीक है। यहाँ पर अनंत तक नहीं गया है, यहाँ पर लिमिट है एक, ठीक है। मैंने तरीका आपको सिखाया है। सबसे पहले आपका जो भी लिखा हुआ है 5 5 लिखा है ना, तो आप 5 को लिख लेंगे 5। उसके बाद आपको देखना है, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर आप लिख लेंगे 2 2 2 और 2 और बाद में इनकी कर लेंगे गुणा। इनकी कर लीजिए गुणा। तो आप इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस 5 की घात लिखेंगे और उसमें भी बट्टे में लिखेंगे 16 और ऊपर एक कम करके 15। ये आपका होगा इसका आंसर। बात को समझ के, मतलब आपको 2 2 मतलब गुणा कर देना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बट्टा में 16 ऊपर कितना हो जाएगा, एक कम मतलब 15, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका सब कहीं 3 3 है, ठीक है। 3 3 है तो आप लिख लेंगे 3। 3 की घात लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया कि आप 2 2 लिख लीजिएगा, फायदे में रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं यहाँ पर है। इन सब की आप करेंगे गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसकी पावर कर देंगे आप 32 और 32 के ऊपर कर देंगे आप 31। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सभी सवाल यहाँ तक समाप्त हो चुके हैं। मैंने आपके लिए कुल 25 सवाल रखे थे, तो 25 प्रश्न आपके जो थे वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।